अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसका नाम है तड़के वाला बिहारी कीमा। इस तरह की रेसिपीज़ वर्किंग लेडीज़ के लिए भी बहुत ही इजी और कन्वीनियंट होती हैं। तमाम मसालों के साथ मीट को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दीजिए और सुबह में ही गोश्त को मैरिनेट करके रेफ्रिजरेट कर दें और शाम में आने के बाद बहुत हल्की आंच पर इसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए, तो कम मेहनत में अच्छी डिश रेडी हो जाती है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये बारीक पिसा हुआ कीमा है। एक बाउल में 1 कप दही ले लें। इसमें शामिल करें आधे से 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच खसखस, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच देगी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 2 खाने का चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट, इसे मैंने छिलके के साथ ग्राइंड कर लिया था, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अगर आप चाहें तो मिर्च आप अपने हिसाब से तेज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर्स होंगे इसके। दही में अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद इसे कीमे में शामिल करें और कीमे को अच्छी तरह से मैरिनेट करके कम अज़ कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो फिर मीट टेंडराइज़र भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच आप मीट टेंडराइज़र पाउडर ऐड कर दीजिए। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए छोड़ा था, इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्मूथ कीमा हो गया था। जब आपको कीमा पकाना हो उस वक्त पैन में आधा कप तेल गरम करें और साथ ही शामिल कर दें एक दरमियाने साइज़ की प्याज। इसे स्लाइस कर लीजिएगा और इसे इतनी देर कुक करना है जब तक कि इसका रंग तब्दील हो जाए। जब प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करेंगे। मेरा कीमा बहुत ही अच्छा मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें अभी से लेस बन चुका है। कीमा शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि तेल, प्याज और कीमा सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह यकजा हो जाएं। इसके बाद इसे ढककर बहुत हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। दही अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त का भी अपना मॉइस्चर निकलेगा जिसमें ये कीमा गल जाएगा। और ऑलरेडी हमने इसके अंदर टेंडराइज़र लगाया हुआ है तो इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जितने अच्छा आपका ये मैरिनेट हुआ हुआ होगा उतना ही स्मूथ कीमा तैयार होगा। वक्फे वक्फे से कीमे को चेक करते रहिएगा कि वो नीचे ना लगे और थोड़ा सा स्पून चला दीजिए। जब आपको लगे कि अब इसका मॉइस्चर ख़त्म होने वाला है तब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 खाने का चम्मच के बराबर भुने हुए चने की। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो फिर आप बेसन या फिर मैदा भी ले सकते हैं। बेसन या मैदे को आप पहले रोस्ट कर लीजिए ड्राई तवे के ऊपर और इसके बाद कीमे के अंदर ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ भुने हुए चने लिए हैं और इसे मैं पीस रही हूँ और इसे पीसने के बाद जब ये पाउडर हो जाएगा तब मैं इसे कीमे में शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भून लूँगी। जब कीमा रेडी हो जाए तब आप इसे कोयले का धुआं दे दीजिए। एक चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट कोयले को गर्म किया जाता है और फिर किसी भी रोटी के टुकड़े, प्याज या फिर एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर कोयले का पीस रखकर उसे ऊपर थोड़ा सा अगर आप तेल डालेंगे तो बहुत सारा स्मोक निकल आएगा। इसे फ़ौरन कवर कर दीजिएगा और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए तो इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। अगर आप पसंद करें तो इस कीमे को आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये इस वक्त भी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पसंद करें तो ऊपर से थोड़ा सा मक्खन या फिर घी शामिल कर अगर इसे अच्छी तरह से स्टर करके बस इसे सर्व कर दीजिए तब भी ये बहुत मज़े का लगता है। बट आज मैं इसके ऊपर तड़का लगा रही हूँ। एक पैन में 2 खाने का चम्मच तेल गरम करें और इसमें शामिल कर दीजिए 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। जब ये कड़कड़ाने लगे तो शामिल करें 4 साबुत गोल लाल मिर्चें। जब इसका रंग तब्दील होने लगे तो कड़ी पत्ते शामिल कर दीजिए। चंद सेकंड के लिए इसे सौते करें और गर्मा गर्म तड़का कीमे के ऊपर पोर करें। कीमे को गार्निश करने के लिए हरा धनिया और बारीक अदरक का इस्तेमाल करें। इस कीमे को आप चपाती, नान, ताज़ा सलाद और अगर पसंद करें तो थोड़ा सा रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।